तो 2 मिनट ओके या एक हार। हालेलुया, हालेलुया। आइए बैठ जाएंगे और इस समय हम उनका स्वागत करना चाहते हैं बुके दे करके। पास्टर सुनील आएंगे और उनको बुके दे करके उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इस समय वचन में हम जाएंगे, प्रभु के दास आएंगे और खुदा कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने आज हमें ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों पर विचार कर सकें। इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं, संपूर्ण भारत और देश विदेशों में आप हमें सुन रहे हैं। इस समय आपको गुजरात के नडियाद नाम के शहर में सहर्ष नेवता है और बहुसंख्यक लोग आज हमारे सामने में उपस्थित हैं। इस 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन में आप समस्त लोगों का स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेंगे। उसकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। शार्प कीजिए हल्का सा। परमेश्वर हर समय हमारे लिए नए हैं, थैंक यू, और वो कभी पुराने नहीं होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे पापा हमसे जब बात करते थे तो वो हमारी भाषा बोलने का प्रयास करते थे और कहते थे, मेरा छुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा बेटा जा जा जा, जिससे कि उसको लगता है कि जिस लेवल का मैं हूँ मेरे पापा भी वैसे ही हैं, जिससे कि वह अपनी मैच्योरिटी खो करके, अपनी योग्यता खो करके वह बच्चे को बच्चे की भाषा में बोलता है। जब कभी हम केरल जैसे प्रांत में जाते हैं तो वो बिगड़ी हिंदी बोलते, खाना खाया क्या, तो हम खाना खाया खा लिया हूँ ऐसा तो बोल सकते हैं, कालिया कालिया खाना खाया जी, खाना खाया। जबकि मुझे आता है, मैं अच्छी भाषा बोल सकता हूँ, परंतु मैं उनके समान होना चाहता हूँ जिससे कि उन्हें मेरी भाषा यह समझ में आए कि हमारी बिरादरी का है। इसलिए जब हम छोटे थे तो परमेश्वर हमारे साथ वैसे ही बात करते थे जिस तरीके का हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड है, आत्मिक स्तर है, और इस तरीके से प्रभु हमारे साथ वैसे ही बात करते थे। परंतु जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक ऊंचाई तय करते हैं, परमेश्वर के बात करने का तरीका बदलने लगता है। जब वो 5 साल का होता है तो पापा थोड़ी सुधरी भाषा बोलते हैं। जब वह 15 साल का होता है तो उसकी बुद्धि के आधार पर हम बात करते हैं। जब वह 22 साल का हो जाता है तो पिता अपनी ऊंचाई से, अपनी बौद्धिक स्तर से होकर के उसको उसी विषय में बातचीत करता है जिस विषय को वो बेटा पापा की बातें समझ सकता है। इसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे साथ बात करने के तरीके को समय समय पर बदलते रहते हैं। परंतु मसीहियत के अंदर यदि आज हम देखें तो सदियों के जमाने से लाजर की कहानी, बाबा आदम की कहानी, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पेट में दर्द है, बिटिया की नौकरी नहीं लग रही, हम इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं को आधार बनाकर परमेश्वर का सिर खाते रहते हैं। उपवास भी करते हैं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, हमको अमेरिका का वीज़ा चाहिए, स्वर्ग का मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं, धरती पर फलें फूलें, मर के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य संसार में रहते रहते
परमेश्वर को भी सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक रिसोर्स या माध्यम समझ करके हम उसकी ओर निहारते रहते हैं। परंतु आज हम कुछ सुलझी हुई बातों पर चिंतन करेंगे, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहा चाहता है इस बात पर हमें आइडिया मिल जाए। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस आध्यात्मिक सभा में संपूर्ण भारत के साथ कई अन्य देशों से भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और आज कुछ निम्न श्रेणी से हम अपने संदेश को शुरू करेंगे, परंतु एट लास्ट हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां हमें पिता उसी तरीके से बात करेगा जिस तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों को अनंतकालिक जीवन देने की बात करता है। ये पहला संदेश है संध्या काल का, जो ग्रास रूट होगा, समय बनाने का होगा। परंतु धीरे धीरे हम आगे चलकर इस पर चिंतन की गहराई में चले जाएंगे। सो आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ यहोशुआ चैप्टर 6 एंड वर्स 1। आज हम ग्रास रूट में रहेंगे। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो शहर को और उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे जुबलियों के नरसिंगे फूंकते हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर को चारों ओर से 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चलें। और जब वे जुबलियों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाना। पिता परमेश्वर अपने वचन पर हमें आशीष दे। यहां पर ये इजराइली जब मिस्र से निकले थे 430 साल गुलाम थे और नियुक्त समय में परमेश्वर पिता ने उन्हें 430 साल के बाद निकाला। वैसे तो इब्राहिम को परमेश्वर पिता ने वायदा किया था कि मैं तेरे संतानों को 400 साल तक गुलामी में ले जाऊंगा, परंतु जब इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने का समय आया तो 30 साल आगे बढ़ गए थे। क्या परमेश्वर का कैलेंडर फट गया था कि घड़ी देर चल रही थी कि जल पड़ी जल्दी? Why God was delayed 30 years? क्यों परमेश्वर 30 साल भूल गया? यह परमेश्वर का दोष नहीं था, यह दोष है इजराइलियों को निकालने वाले नेता के ऊपर निर्भर करता था। परमेश्वर ने अपने नियुक्त समय में मूसा को धरती पर जन्माया और जन्म देने के बाद उसको 40 साल तक फिरौन के घर में शहंशाह के तरह राजकीय भाषा और राजनीति और संस्कार की नींव डाली। और बौद्धिक रीति से मूसा 40 साल तक बौद्धिक रीति से एक शासक और महाराजा के साथ कैसे बात करना चाहिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसे हिब्रू शिक्षा के साथ साथ मिस्रियों की भी शिक्षाओं का प्रदान किया गया, जिससे कि वह मेंटली मैच्योर्ड हो सके। हमारी सधी हुई भाषा को ध्यान से सुनना। और 40 साल के दौरान उसी की मां धाय बनकर के उसे हिब्रू शिक्षा देती रही।
परंतु सेम टाइम उसे मिस्रियों की भाषा और मिस्र देश के संस्कारों और धर्म और शास्त्रों, नीतियों और रीतियों की शिक्षाएं दी गईं। और इस तरीके से मूसा 40 साल तक भौतिक रीति से दिमागी तौर से तैयार किए गए, जिससे कि आगामी समय में जब वह फिरौन के साथ बहस करे तो उसकी वोकेबलरी राजकीय होना चाहिएगा। हमारा परमेश्वर बड़ा बुद्धिमान है। एरा गैरा नत्थु खेरा को पास राजा के पास भेज देता तो डंडा मार के निकाल देता। हाँ, हमें जिससे बात करना है उससे बात करने की तमीज होना चाहिए। और ये बातें परमेश्वर के हृदय में थी। 40 years God was preparing the mind of Moses. And फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, मेंटली नाउ यू आर मैच्योर। अब जो है बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक दिन की बात है जब मूसा के सामने मूसा की सच्चाई सामने आ गई कि मैं तू मिस्री नहीं है, हिब्रू है, इब्रानी है। तब मूसा पैलेस से निकला और उन लोगों के साथ में रहवास करने लगा जो गुलाम थे और उनके से कपड़े पहनकर उनके दुखों को समझने लगा। बट एट लास्ट एक दिन ऐसा आया जब मूसा ने देखा कि एक मिस्री इजरायली के साथ झगड़ रहा है, तो इजरायली जवान को बचाने के लिए मिस्री जवान को उसने मार करके रेत में छुपा दिया और ये सोचा कि मैं इस तरीके से हिब्रुओं की रक्षा करूंगा, मिस्रियों के पंजे से बचा लूंगा। परंतु ये उसकी बुद्धि थी। परमेश्वर ने देखा, अच्छा एक को बचाने के लिए एक को मारेगा तो इजरायली के जितने भी थे उनके चक्कर में तू तो मिस्र को मिटा के रख देगा। ऐसे नेता की मुझे जरूरत नहीं है जो तलवार चलाते हैं। बुद्धि का काम नहीं था। तब परमेश्वर पिता ने मूसा के लिए दूसरा इंतजाम किया कि अब हम तुमको दूसरे बाइबल स्कूल में ले जाएंगे। और उस बाइबल स्कूल का नाम था घुटना बाइबल स्कूल। नेक्स्ट फेज में मूसा बाबा चले और उसको इतने बुद्धिमान आर्किटेक्ट्स को, जो इंजीनियर था, उसको भगोड़े की पीएचडी दे दी और वह रेगिस्तान को पार करके मैदान देश में गया और यत्रो के घर में जाकर के टिका और वहां 7 बेटियों में से एक काली वाली बिटिया को अपना लिया। सुंदर भी थी, परंतु मूसा ने देखा ये मेरे काम की नहीं है, नजाकत दिखाने वाली हैं। यत्रो से मूसा ने कहा इससे हटकर के तेरा और कोई स्पेशल माल है क्या? बोले है तो जरूर, गाय चराने वाली है, पसंद है तो भेज देता हूं। बोले देखना चाहता हूं। इंटरव्यू लेने के लिए मूसा बाबा सपोरा के पास गए। उन्होंने हाथ मिलाया तो समझ में आ गया, लोहे के जैसा लगता है, जोड़ी जबरदस्त है। और उसने सपोरा के साथ विवाह कर लिया और उसको मदद देने लगा। आपको जानकारी मिले, मूसा सपोरा के साथ अपने ससुर यत्रो की बकरियां चराने लगा बिना कमीशन के। हम कमीशन बेस में काम करते हैं, मूसा बाबा बिना कमीशन की मिनिस्ट्री में था। जब 40 साल के बाद में होरेब पहाड़ के पास जलती हुई झाड़ी में प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, तब बाइबल कहती है मूसा अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराते चराते पवित्र पर्वत की किनारे चला गया। इसका मतलब आज भी वह अपने ससुरे की भेड़ बकरियां चरा रहा था। हम होते तो ससुरे से कहते 1 साल की चरवाही 10 भेड़ या 3 भेड़, तो कम से कम 40 में 300-400 भेड़ तो मूसा की हो ही सकती थी। परंतु नॉन कमीशन बेस था। वह इस पड़ाव में भी अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसकी अपनी पर्सनल 2 भी नहीं थी। दूध खा लेता, वही उसका कुछ था। कई बार हम सेवक भी कमीशन बेस में काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर को मजा नहीं आता है। हम बकरियां ही चराते रहते हैं, सेवा में काम में नहीं लाता परमेश्वर पिता। बाइबल का परमेश्वर कहता है
आज विशेष रीति से सोमवार होने के कारण सभाएं जो YouTube में और सेवकों के साथ में हैं, हमारे साथ में संपूर्ण भारत से और एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तमाम पासबान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए सेवकाई मिजाज में प्रकाश डालना जरूरी होता है। आपको मालूम होवे 40 साल के बाद में परमेश्वर पिता ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। पहले भी दे सकता था, प्रॉब्लम मूसा के साथ नहीं था, परमेश्वर के साथ था। हे प्रभु, तूने 80 साल के बाद में मूसा के सामने जलती झाड़ी में प्रकट हुआ, पहले भी तो प्रकट हो सकते थे। यदि आप 10 साल पहले प्रकट होते तो गिनती बराबर न निकलती 400 साल। परंतु गॉड वॉज डिलेड। वाई? उसका कारण यह नहीं था कि परमेश्वर को मूसा के सामने प्रकट होने में देरी लगाने का शौक था, परंतु परमेश्वर यह भी जानते थे कि मूसा जिस मैच्योरिटी में आत्मिक रीति से आना चाहिए वह उस फेस पर नहीं पहुंचा है। याजकों, कान धर के सुनो, मूसा के जीवन में वह पड़ाव अभी तक नहीं आया था जिस पड़ाव में परमेश्वर उस पर प्रकट होना चाहिए था। जब 40 साल के बाद में परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है मूसा का परिचय देने के लिए परमेश्वर ने जो शब्द काम में लाए वह यह था कि मूसा के समान धरती भर में नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। धरती भर में, पृथ्वी भर में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। इसका मतलब है किसी दास या किसी सेवक के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे तो उसकी अपनी एक शर्त होती है, और वह शर्त यह है नम्रता। वह टूटे मन वालों के समीप पिसे हुओं का उद्धार करता है। और जब नम्रता स्थापित हो जाती है तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। और जब तक नम्रता ना आए तब तक परमेश्वर के प्रकट होने में परमेश्वर को भी दिक्कत होती है और हमको भी परमेश्वर की बातें समझने में समस्या हो सकती है। इसलिए यशायाह की किताब और उसका 55वां अध्याय, और माफ कीजिए ये नहीं है, जहां पर बाइबल का परमेश्वर 56वें अध्याय में 57 बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 57 एंड वर्स 15 है, वहां लिखा है जो महान, नंबर 1, गिनते जाइएगा, जो महान नंबर 1, उत्तम नंबर 2, सदैव स्थिर रहता है नंबर 3, जिसका नाम पवित्र है 4, ऊंचे स्थान पर रहता है 5, पवित्र स्थान में निवास करता है 6, वह उसके संग भी रहता है जो नम्र हैं 7। 6 क्वालिटी मेंटेन करने वाला परमेश्वर 7वें में वह नम्र लोगों के साथ भी रहता है। नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को वो हर्षित करता है। 6 क्वालिटी मेंटेन करने वाला परमेश्वर, 7वीं क्वालिटी नम्रता। इसका मतलब है परमेश्वर जो अपना परिचय देता है कि वह महान है, महानता की लिस्ट में आता है नम्रता। जो उत्तम है, उत्तम की लिस्ट में आती है नम्रता। जो सदैव स्थिर रहता है, अनंतकालिक, इटर्नल, अल्फा ओमेगा, पहला और अंत, उस कैटेगरी में आती है नम्रता। जिसका नाम पवित्र है, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है जिसके द्वारा उद्धार है, उस पवित्र नाम की कैटेगरी में आती है नम्रता। और वह ऊंचे पर स्थान में, वह तीसरे आसमान में रहता है। तीसरे आसमान की क्वालिटी में आती है नम्रता। वह पवित्र स्थान में निवास करता है, इसलिए नम्रता की वैल्यू समझना चाहिए। द मीकनेस इज नॉट ए ऑर्डिनरी ट्रेजर, it's a divine treasure. Without the meekness and humbleness, none of the person can have the encounter with the living God who lives above the galaxy. इस आकाश गंगा के ऊपर में रहने वाले परमेश्वर का सामना करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। जितनी पीएचडी बाइबल में करना है कर लीजिएगा।
हर पीएचडी हमारे लिए घमंड का अगले स्टेज में पहुंचाती है, परंतु जिस समय इंसान के अंदर में नम्रता और दीनता देखी जाती है, यही क्वालिफिकेशन है जब परमेश्वर झुक करके स्वर्ग से धरती पर आकर इंसान के साथ में आलिंगन करना शुरू कर देता है। इसी दशा को बनाने के लिए परमेश्वर को मूसा को बनने के लिए 40 साल लग गए, 40 इयर्स। वैसे तो 30 साल बहुत था, वैसे 40 साल मिस्र में रहने के समय मूसा ने बौद्धिक रीति से बेहतर शिक्षा पा रखी थी और मेंटली ही वॉज प्रिपेयर 100/100, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मोसेस एंड दैट वाज हिज प्राइड, घमंड। वह अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। कई बार हमें अपनी उम्र का तकाजा, कई बार हमारा ज्ञान, कई बार जिस समाज में हम पैदा होते हैं, कई बार हमारी लंबाई चौड़ाई, कई बार हमारा बौद्धिक ज्ञान है, कई बार हमारी महंगी महंगी कारें और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कई बार हमारे चेहरे से चमकने वाला दमकने वाला फेयर एंड लवली का प्रभाव हमें कहीं ना कहीं वहां लाके खड़ा कर देता है। यदि किसी व्यक्ति की 1-2 बार प्रशंसा कर दी जाए, वह अपने आप को हीरो और हीरोइन समझने लगता है। वह सपने में पलंग के 2 फीट ऊपर सोता है। यह वह भेड़िया है जो हर एक के अंदर रहता है, समझ में नहीं आता है और यही हमारे लिए समस्या बन जाती है। इसको तोड़ने के लिए मूसा को 40 साल लग गए। वैसे तो समय के अनुसार मूसा को 30 साल में अपनी नम्रता प्राप्त कर लेना चाहिए था, परंतु मूसा ने अपने आप को और भी ज्यादा नम्र बनाने के लिए 10 साल का एक्सटेंशन मांग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 लाख लोगों को 10 साल तक गुलामी और सफर करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। अगुओ, हाथी समान कान खोल के सुनो, आपका स्वाभिमान आपकी प्रजा के लिए बंधुआई का ऐलान है। एक याजक घमंडी होकर के अपना सिर खर्च करेगा तो इसका भुगतान कलीसिया को देना पड़ेगा। इसलिए कलीसियाओं के लिए चेतावनी है कि वे अपने याजक के स्वाभिमान के लिए दुआ करें, जिससे कि उनके द्वारा दिए गए निश्चय आपकी गुलामी का कारण न बन जाए। यदि मोसेस 30 साल में अपने आप को नम्र बना लेता तो शायद 30 साल पहले प्रजा इज़राइल मिस्र की गुलामी से निकल सकती थी। God was not delayed, but the Moses was delayed to prepare himself for the encounter of the living God. यदि याजक की तैयारी ठीक से नहीं होगी तो लोगों को भुगतान देना पड़ेगा। आज मेरे देश में जागृति इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जागृति लाने वाले लोग नहीं हैं। इस भारत की बर्बादी का सबब वो याजक लोग हैं जिन याजकों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने तैयार नहीं किया। शहर यदि बंधुआई में है, इसका दोष उन याजकों के ऊपर में है जिन याजकों ने अपने शहर की, अपने प्रांत की, अपने देश की जवाबदारी के लिए अपनी तैयारी नहीं की है। 400 साल के लिए परमेश्वर ने जिन लोगों को गुलामी में भेजा था, उनको 430 साल अर्थात 30 साल और भुगतान करना पड़ा, क्योंकि मूसा के लिए 10 साल बहुत थे अपने आप को नम्र बनाने के लिए। परंतु उसने 30 साल का एक्सटेंशन ले लिया और 40 साल के बाद क्वालिफाइड हुआ स्पिरिचुअली कि अब परमेश्वर उससे बातचीत कर सकता है। ऐसे समय में 430 साल के बाद इजरायली मिस्र की गुलामी से निकल के प्रतिज्ञा के देश की ओर रवानगी ले लेते हैं। वैसे तो परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को 2.5 महीने 2 महीने 30 दिन के बाद उन्हें सीन नाम जंगल में ले आए थे और वहां से वो पैदल पैदल यदि चलते तो 40 दिन और 40 रात में 12 गोत्र के लोग सर्वे करके कनान देश से सीन नाम जंगल में वापस लौट आए और बांस में उन्होंने अंगूर के गुच्छे लटकाए थे। कोई पॉलिथीन में नहीं लाए थे। हमें नहीं समझ में आता आम के समान रहे होंगे अंगूर।
ऐसे समय में इजराइलियों ने उन 12 गोत्रों से 12 प्रतिनिधियों की कहानी सुनी, जिसमें से 2 प्रतिनिधियों का स्टेटमेंट परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार था, परंतु 10 लोग अपनी बुद्धि से सोच रहे थे। लिसन मी केयरफुली, आई एम नॉट सिस्टमैटिक बट ऑटोमेटिक। जो बातें पवित्र आत्मा कह रहे हैं संदेश में ही भविष्यवाणी है। नडियाद के लोगों, हाथी समान कान खोल के सुनो, पवित्र आत्मा सीधे तुमसे बात कर रहा है। यदि आज की रात आपने इन विषयों पर चिंतन करने के लिए अपना मन समर्पित नहीं किया तो भुगतान महंगा हो सकता है। इसलिए आज बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ कहते हैं। 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिनकी कल्पनाएं परमेश्वर से मिलती जुलती थीं। उनके सोच में परमेश्वर के सोच थे। उन्होंने कहा, मत घबराओ, मत डरो, ये अकान वंशी, अमालेकी, ये सब हमारी रोटी बन जाएंगे, हम उनको खा जाएंगे। जब मिस्र को नंगा करके परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है, तो ये अकान वंशी कौन होते हैं जो तुम्हें तकलीफ देवें? परंतु 10 लोगों का जो स्टेटमेंट था वो बौद्धिक था। वे दिमाग के एनालिसिस से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस जो अकान वंशी हैं, अमालेकीज हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि हम उनके सामने टिड्डी कैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इस रास्ते से जाना हमारे लिए भयावह हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को सुनकर के प्रजा रोने लगी। लिसन मी केयरफुली, दे वर शेडिंग द टीयर्स। और उन्होंने मूसा, यहोशू और कालेब के विरुद्ध पत्थर उठाया। वो तो अच्छा हुआ, बाइबल कहती है कि जब पूरे की पूरे इजराइली मूसा, हारून, यहोशू, कालेब के विरुद्ध मार डालने के लिए एकजुट हो ही रहे थे, तब यहोवा परमेश्वर का तेज आसमान से जमीन पर उतर आया और उन्होंने मूसा और हारून की रक्षा की। अदरवाइज वो पथरवाह करके मूसा को मार डाले होते। याद रखना, हमारे बच्चे और स्त्रियां चोरी चले जाएंगे। पुरुषों ने कहा वे हमें मार डालेंगे, इसलिए हमें इस पहाड़ी रास्ते से नहीं जाना है, हमें मैदानी रास्ता चाहिए। तब परमेश्वर ने कहा, कौन सा रास्ता कौन से रास्ते से जाना चाहते हो? तो परमेश्वर पिता ने, तब इजरायली लोग कहने लगे, जहां कानवंशियों का डेरा नहीं है, रेगिस्तान चलेगा, सांप बिच्छू चलेगा, रास्ते में रेगिस्तान में कब्रिस्तान चलेगी, पर हम तेरी बात नहीं मानेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने तेज में प्रकट होकर के कहा, जितने भी लोगों ने मेरे दास मूसा की सलाह नहीं मानी और यहोशू और कालेब जो मेरी बुद्धि से बोल रहे थे उनकी बातों पर सहमत नहीं हुए, इसलिए मैं इन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने नहीं दूंगा, मैं इन्हें रास्ते में ही दफन कर दूंगा। आपको मालूम हो, ऐसे समय में सारे इजरायली लोग नाराज होकर के कहने लगे, अब जब परमेश्वर हमसे रूठ ही गया है तो हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे, अब हम इस पहाड़ में चढ़ जाएंगे और जो रास्ता परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के द्वारा दर्शाया है हम उसी से चलेंगे। तब मूसा ने कहा, ना 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 ना, परमेश्वर ने कैसेट बदल दी है, प्लान चेंज कर दिया है, उसने अंगीकार कर दिया है कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने नहीं दूंगा, इसलिए अब मत चढ़ो, नहीं मरोगे। एक दिन पहले, थोड़े देर पहले यदि परमेश्वर को नाराज ना किए होते और सलाह मान लेते तो शायद पहुंच भी जाते। अब तुमने परमेश्वर की आंख में उंगली डाल ली है और अब उसकी बात मानने की बात करते हो तो देरी हो गई है। नहीं माने इजरायली, मूसा के बिना चढ़ गए ऊपर और उनकी जो धुलाई दुश्मनों ने किया है ना, न जाने कितने हजार लोगों की डेड बॉडी पहाड़ में पड़ गई। तब शेष बचे हुए लोग, मत मरो। अब जो परमेश्वर ने बोला, जो हमने निश्चय किया है, आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। यदि तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। वैसे तुम यदि मेरे हिसाब से चलते तो मैं 40 दिन में पहुंचा देता। मिस्र से लाया अनाज वहां तक चलने के लिए बहुत था।
मुझे मन्ना नहीं बरसाना पड़ता। तुमने मिस्र से जो अनाज लाया है वह प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने के लिए मोर देन इनफ, बट यू डिनाइड माई कमांडमेंट्स। तुमने मेरी काउंसिल को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस्राएलियों का मिस्र से लाया अनाज खत्म हो गया है, तब उसने व्यवस्था दिया। व्यवस्था हमने कमाए हैं, वैसे व्यवस्था का कोई काम नहीं था। यदि वो इस्राएली लोग परमेश्वर की सलाह मानते, यदि वो यहोशू और कालेब की सलाह मानते, तो व्यवस्था के उतरने का कोई काम नहीं था। जब इस्राएली विद्रोही हो गए, तब परमेश्वर ने उसी सीन नाम जंगल के सिनाई पहाड़ पर व्यवस्था दिया और उनको छड़ी के द्वारा ठीक करने का आइडिया दिया। और उसके बाद उन भूखों को भोजन देने के लिए परमेश्वर का यही वह तेज था जिसमें उसने कहा, इनमें से एक भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। तब मूसा ने कहा, हे प्रभु, यदि तू इनको जंगल में मार डालेगा तो अब तक परमेश्वर ने मिस्र को झंझोड़ करके, मार पीट करके, समुंदर फाड़ करके जब निकाल करके इस्राएली प्रजा को निकाला, विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा। और जब आप रेगिस्तान में इनकी कब्रिस्तान बनाएंगे ना, तो ये भी इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। तब जाकर के ऐसा पता चला कि मूसा बाबा ने एक लोटा पानी खुदा बाप के सिर में डाल दिया, जिससे कि उसको समझ में आया, अरे ये तो मैं तो समझा ही नहीं था कि इस इतिहास को, जो मुझे रेगिस्तान में मार डालने वाला इतिहास भी लिखा जाएगा। कहेंगे इनका परमेश्वर निकाला तो था, पर बेचारा पहुंचा नहीं पाया और अपने हाथ से रेगिस्तान में दफन कर दिया। बेइज्जती तेरी होगी, मालिक होश में आ जा। तब परमेश्वर कहते हैं, मोसेस थैंक यू। मोसेस वॉज ए वंडरफुल काउंसलर। हम खुदा को सलाह दे सकते, खुदा ने हमें बुद्धि दी है, हम उसके पुत्र हैं। स्वर्ग में किसी भी स्वर्गदूत को इतनी अकल नहीं है जितनी इंसान को दी है। अब तुमको उस अकल को मोबाइल खेलने के लिए खर्चा करना है, तो खुदा बाप भी क्या करे, भोगो, करो उपद्रा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा ठीक है। व्यवस्था के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए मन्ना गिराऊंगा। रात में वो आग का खंबा बन जाता था और दिन में वो बादल का खंबा बन जाता था। और 56 रेल के डब्बे में जितना मटेरियल आता है, उतना एक दिन में मन्ना गिराता था। तब जाकर के 22 लाख लोग खाना खाते थे। परंतु स्वर्गीय मन्ना खाने वाले लोग, आपको मालूम है, जब से मन्ना गिरने लगा उनके सिर के बाल उग गए, एक भी चाटी नहीं था वहां। जिनके बदन छिपकुल्ली जैसे हो गए थे, फेयर एंड लवली लगाए तो कैसे गोल गोल दिखते हैं गाल, कुछ ऐसे ही होने लगे थे। ये विटामिन एंड प्रोटीन खाते थे ना, ऊपर वाला कोई छिलका और कचरा तो नहीं ना होगा। हाँ, सोयाबीन की बड़ी क्या होती है, तेल निकाल लिए, बाकी छुतले को बड़ी बना लेते। खुद बाप तेल निकाल के बड़ी नहीं बना के खिला रहा था, ओरिजिनल माल था। हाँ, जो बुढ़े बेचारे ऐसे ऐसे चलते थे, ऊपर वाला माल खा के टनाटन चलने लगे, उनकी जवानी वापस आ गई, उनके बाल उगने लगे। जो सफेद बाल लेके चले थे, अंदर से काले निकलने लगे, चमड़ी फट गई थी, ठीक हो गई। मुर्गियों ने जो अंडा देना शुरू किया तो 40 साल तक अंडे ही देती रही, मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालेलुया, ये है स्वर्गीय भोजन। इतना सब कुछ करने के बाद ना रात को आग के खंबे का बिल लगे, ना दिन में एसी टेम्परेचर बादल का बिल बने। मूसा बिस्लरी पिलाता था और वो नहाते भी थे। तुम तो 20 रुपए की बाटल खरीद दो, अरे पूरे 22 लाख लोग बिस्लरी में नहाते थे। चट्टान से कोई यहां वहां का पानी नहीं ना निकलता था। रेगिस्तान में सोता फूटे तो कहां से निकलेगा। ये सब खुदा बाप का कमाल था।
और इस तरीके से 40 साल तक वे आग के खंबे में थे, वे बादल के नीचे थे, वे फ्री का भोजन खाते थे, उनको कमाना नहीं पड़ता था। 40 साल पसीना निकलना बंद हो गया, कंबल की जरूरत नहीं थी, रात को हीटर बन जाता था, दिन में एयर कंडीशन टेम्परेचर देता था, नहीं तो बेचारे इतनी गर्मी में तकलीफ में पड़ जाते, उनको लू लग जाती। जी हां, उसके बावजूद भी पर डे इजरायलियों की डिलीवरी हो रही है, पटापट मुर्गियों की तरह मर रहे हैं। और 40 साल के अंदर 22 लाख लोग दो छोड़ के उस रेगिस्तान में दफन हो गए। They were died in the wilderness. Why? They were enjoying the blessing of God. बादल का खंबा, एसी, वाओ, ठंडा ठंडा, आग का खंबा, गरम 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 गरम। रेगिस्तान की ठंडी और गरम के बारे में यदि हम बताएं तो बहुत देर लग जाएगी, हमें अपने विषय में जल्दी आना है। मन्ना खाते थे, लोगों का पेट बड़ा बड़ा हो गया था, खा खा के स्लिम हो गए, देखते बनता था। 70 साल का बुढ़ा 25 के समान दिखता था, बुढ़ापा खत्म हो गया था लोगों का, पर मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। मिस्र में रहते समय मौत के फरिश्ते भले ही घर से निकल गए क्योंकि लहू लगा था। मौत के फरिश्ते मिस्र में रहने वाले इजरायलियों के घर के सामने से निकल गए, मत छूना, परमेश्वर की प्रजा है। परंतु यही वही प्रजा है, वही मौत के फरिश्ते जो मिस्र में उनके घर के सामने से निकल के चले गए थे, वही फरिश्ते फिर से विजिटेशन शुरू कर देते हैं। इन सब बातों का उत्तर धरती का एक भी थियोलॉजियन नहीं दे सकता है। हां, एक दिन हम महफूज थे क्योंकि हमारा प्रभु मेमने की तरह मैं करता था। परंतु यही मेमना एक दिन लॉयन ऑफ जूडा, बब्बरशेर बन जाएगा। तब मिमियाने वाला यीशु आपके लिए मिमियाएगा नहीं, गुर्राएगा। और 2020 से गुर्राहट सुनाई दे रही है, इसलिए होश में आ जाना। अब मेमने की आवाज सुनाई नहीं देगी। इजराइल, मेरी आंखों को जो छुएगा नेशनाबूद कर दूंगा। परंतु भारी मात्रा में इजरायली लोगों की डेथ हो रही है और पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते अंत की कगार में पहुंचेगी, ऐसे दानियल के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। पवित्र प्रजा को नुकसान होगा। इससे ऐसे पता चलता है कि मिमियाने वाले यीशु ने गुर्राना शुरू कर दिया है। यदि उसकी पवित्र प्रजा को, जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ, कोई छूने की हिमाकत करता है, तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इब्राहिम की संतानों, तुम महफूज नहीं हो। डोंट फील दैट यू आर सिक्योर। इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास करके आत्मिक यहूदियों, आत्मिक विश्वास करने वाले आत्मिक इस्राएलियों, यदि प्रतिज्ञा की हुई संतानों पर गाज गिरना शुरू हो गई है तो कलीसिया की महफूजगी का समय खत्म हो गया है। इसलिए सुधर जाना अपने आप में हमारी सुरक्षा का कारण है। यदि आज रात आप परमेश्वर की सलाह को मानने से इनकार कर दें तो भुगतान महंगा पड़ेगा। ये वह आवाज है जो जंगल में पुकार रही थी। इस शहर में उस भविष्यवक्ता की आवाज सुनाई देती है, जो लोग यहां हैं वे धन्य हैं, नहीं आए वो भी महाधन्य हैं। परंतु नडियाद के आसमान में ये आवाज चीख चीख करके कहेगी कि नडियाद के लोगों ने परमेश्वर के वचन का बहिष्कार किया है। यदि आपने सलाह नहीं मानी तो इस वायुमंडल में ये तरंगें गवाही देंगी इस शहर की, मैंने अपने नबी को भेजा था परंतु तुमने उसका आदर नहीं किया, तुमने उसकी सलाह नहीं मानी। हमारा भुगतान बढ़ेगा, महंगा होगा। यदि वह अपनी प्रजा को छेड़छाड़ करने लगा है तो उसकी कलीसिया को महफूज रखना उसकी जवाबदारी नहीं है, उन्हें भी वापस लौटने की वह सलाह देता है। खैर, कुछ भी हो,
इन 40 सालों के अंदर में 2 को छोड़ करके 22 लाख लोग रेगिस्तान में अपनी कब्रिस्तान बना बैठे। उनका इंतकाल हो गया। They were died in the wilderness, even though they were enjoying the blessing of God. मन्ना खा के भी मरे, बादल के खंबे के नीचे मरे, अग्नि के खंबे के नीचे मरे। उनके चेहरे चमक रहे थे स्वर्गीय भोजन खाके, उनके जूते नहीं फटे। 4 नंबर का जूता लेके गए। अरे उम्र के हिसाब से तो नंबर बढ़ेगा ना, 8 और 12 तो होगा कि नहीं। अब 4 नंबर वाले जूते में यदि 12 नंबर वाला पैर डालेंगे तो झेलेगा क्या? तो फटे नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चप्पलों और जूतों ने भी हमारे पैर के साइज से बढ़ने की कसम खा रखी थी, जिससे कि तुम्हारे पैर के जूते ना फटे और बदन से कपड़े नहीं गिरे। 12 नंबर वाली शर्ट लेके निकले थे। 40 साल में तो 40 साल के हिसाब से 2.5 कुंटल के हो गए ना। तो कपड़े नहीं फटे, इसका क्या मतलब है? हमारे बदन के साइज से कपड़ों ने भी बढ़ना शुरू किया था, फिर भी मौत का विजिटेशन रुका नहीं। Every day they were dying and dying and dying. At last, the 2-22 lakhs of people, they died in the wilderness. Why? एक प्रश्न है। मसीह मामा से पैदा होना स्वर्ग का रिजर्वेशन कंफर्म होने का सबूत नहीं है, और धरती की कोई भी कलीसिया के रजिस्टर में नाम लिख गया तो ऊपर वाला तुम्हें लेके ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको मालूम होवे, बाइबल का परमेश्वर गिनती की किताब में लिखते हैं कि परमेश्वर ने उनको भूखे रहने दिया, उनको जंगल में घुमाया, उनको तकलीफ होने दिया, इससे कि वह जान ले कि वे मेरी आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते हैं। और वह उन्हें 40 साल तक बियाबान जंगल में इसलिए ले गया कि वह उन्हें नम्र बनाए, उन्हें नम्र बनाए। नम्र बनाने के प्रोसेस में 40 साल ले गए प्रभु जी ने उनको, भूखे रहने दिया। वे मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वे नम्र बनते हैं कि नहीं बनते हैं। नम्र बनाने के प्रोसेस में उनको 40 इयर्स विल्डरनेस में तकलीफ में जाने दिया उनको, जिससे कि उनके मन के अंदर में मीकनेस एंड हम्बलनेस क्रिएट कर सके। परंतु 22 लाख लोग नम्रता का एग्जामिनेशन देने चले थे। जब रिजल्ट निकला तो 22 लाख में से 2 पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। कितना कठिन पेपर था। मन्ना खाओ, कोई गारंटी नहीं है ऊपर जाइएगा। हां, जो मांगोगे मिलेगा। मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। नौकरी मांगोगे नौकरी दूंगा। शादी नहीं हो रही है, बेहतर इंतजाम करूंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा। बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे दे दूंगा। तुम्हारा पेट का दर्द दूर कर दूंगा। रात को भूत आकर के सपने में सताते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक ठाक कर दूंगा। जो भी तुम मांगोगे मिलेगा। मेरी मजबूरी है, लिख दिया हूं तो फंस गया ना मैं। पूरे तो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाइबल झूठी हो जाएगी। उस चक्कर में मेरे ऊपर कहां से लोग विश्वास करेंगे। परंतु मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के बावजूद भी तुमको प्रतिज्ञा के देश में घुसने नहीं दूंगा। एंजॉय एंड डाई इन द विल्डरनेस। इट में भी खुदा ने तुमको आशीष दिया है। आपके 3-4 बच्चे अमेरिका, लंदन, जापान में हैं। इट मे बी यू हैव ए मर्सिडीज कार। खुदा ने तुम्हें उस घोड़े से उठा के अधिपतियों के संग बिठा दिया। इट मे बी, ऐसा हो सकता है साइकिल में चलने वाला मर्सिडीज में चलने लगा। ऐसा हो सकता है। हम टपरिया में रहते थे, अब मल्टी स्टोरीज है। ऐसा हो सकता है, परंतु गारंटी नहीं है प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की। वे मन्ना खा के भी मरे थे, वे आग के नीचे भी मरे थे, वे बादल के नीचे भी मरे थे, वे जूते नहीं फटने की दशा में भी मरे थे, वे बदन से कपड़े नहीं गिरने की भी दशा में मरे थे। 40 साल खुदा ने यहोवा ईरे बनकर के काम किया। स्टिल
They were not worthy to inherit the promised land. Why? Because they lost it, the meekness and humbleness. क्योंकि उन्होंने नम्रता और दीनता का बहिष्कार किया है। और मैंने धरती के अंदर में करोड़ों प्रचारकों में से एक भी प्रचारक को प्रचार करते हुए नहीं सुना कि वह नम्रता भी पाना चाहिए। इस बात के लिए थोड़ा दबाव देता रहे, विश्वास करो, विश्वास करो, बीड़ी भी पियो, विश्वास करो, पड़ोसन को भी आंख मारो, विश्वास करो, पोर्नोलॉजी भी देखो और हस्तमैथुन भी करो बाथरूम में जाकर के, और विश्वास करो। आज जो इलीगल सेक्सुअल इमोरलिटी आज मसीह समाज के अंदर में पाई जाती है, ऊपर वाले की आंख में क्या मोतियाबिंद हो गया है? नहीं दिखता उसको। हमारी बिटियाएं कॉलेज के बहाने जाती, कौन यार के साथ में झड़िया में बैठ के प्रेम करती, मैं क्या बताऊं, आप देखो ना। खरीद तो दिया है एंड्रॉइड मोबाइल आपने, और अपनी ग्रेजुएटी के पैसे से अपन ने अपनी औलाद के लिए स्टडी रूम बना दिया। और जब स्टडी रूम बना करके पापा मामा ने दे दिए तो बच्चा अपना पूरा सूटकेस टेप और पूरा की पूरा कपड़ा लत्ता लेकर के वही कमरे में चला गया। और उसके वो क्या बोलते हैं, उसके दरवाजे में क्या लिख दिया मालूम है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। मतलब बाप को भी घंटी बजा के अंदर घुसना चले पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस जो चल रहा है। क्या करिएगा विश्वास करके? विश्वास से काम नहीं चलता। यहां पर परमेश्वर हमारी नम्रता को खोजता है, उसके ऊपर तो कहीं प्रकाश नहीं है। हमें छोटा होना चाहिए, इसमें तो कोई दबाव नहीं है। हमें अपने मैं के साथ में युद्ध लड़ना चाहिए, इसमें तो कोई दबाव नहीं है। स्वाभिमान सिर चढ़ के बात कर रहा है। आदमी ऐसे बात करता है जैसे कलेक्टर दुनिया हमारी है। अनकंट्रोलेबल वोकैबुलरी, ऐसी बातें आग में ऐसी बातें बोलते हैं, अरे तोप से निकलने वाली आग भी तुम्हारी बात देख करके शर्मा जाती है। इतनी भयानक कटी जली बातें बोलते हैं हम। ऊपर वाले का बहरा हो गया है। अरे पापियो, सुधर लो आज की रात। आएंगे तुम्हारे सिर में बहुत से सरसों का तेल लगा के गुड्डू 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 करने। ये बिजनेस हमारा नहीं है, ये कंपाउंडर का काम है। हम सर्जन हैं, हार्ट निकाल के दूसरा बदलने वाली ट्रेनिंग देते हैं। सुधर जाओगे तो नसीब मिल जाएगा ऊपर। 40 साल के अंदर में वे रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना बैठे। अब गुस्सा मत होना, ये हमारी मजबूरी है। वैसे हम इतने खतरनाक नहीं हैं जैसे बोल रहे हैं। आपको क्या मालूम हमारे दिल में तुम्हारे लिए कौन से आंसू कमरे में बहते हैं? ये वो डिवाइन लव है। आप स्वर्ग जाओगे तो हमारे नाम पर मनी ऑर्डर तो भेजने वाले हो नहीं, और नरक गए तो कोई चमड़ा मेरे बाप का जलेगा क्या? जहां जाना है एंजॉय तो तुम ही ना कीजिएगा। पर हम एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। बुद्धि डांटती है, जिसके सिर में सिर रहता है वही डांटता है, और जिसके सिर में सिर ही नहीं है, घुटने में रहता है, वो क्या डांटेगा तुमको? बीड़ी पीता पी ले, मरक जा नरक जा, मेरे को क्या जाता है? एक नहीं 4 पति कर, मेरे बाप का क्या जाता है? चंदा जरूर लाना रविवार के दिन में। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में बाइबल का परमेश्वर इन 40 सालों में उनको नम्र बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। सब गए, 2 ही बचे। सफेद बाल वाले 2 ही थे। परमेश्वर ने इजराइलियों का 40 साल में दोहन कर लिया। वैसे तो उसी दिन तारीख आ गई थी निपटने की, परंतु खुदा ने कहा 2 को कैसे ले जाऊं, इसलिए इनके बच्चे निकाल के इनको रेगिस्तान में मिट्टी में मिला दूंगा। वे सिर्फ प्रोडक्शन की मशीन बन करके चल रहे थे। उनसे औलादें पैदा की जा रही थी, जिससे कि भीड़ भड़क्का को ले जाया जा सके। बूढ़ों में से 2 छोड़ करके पूरी यूथ टीम थी जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंची। 40 साल से कोई बड़ा नहीं था वहां पर, 2 को छोड़ करके। खुदा को भी आइडिया है, जब गाय दूध देना बंद कर देती तो खटीक के पास में भेज देता है।
हमको भी रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना दिया, परंतु इससे पहले वो प्रोडक्शन मशीन बना करके हमसे औलादें निकाल के अपनी अगली प्रजा के लिए तैयारी दे देता है। वी आर इन द यहोशुआस जनरेशन। यदि इस बुजुर्ग पीढ़ी ने मन नहीं फिराया तो खुदा बाप एक नई पीढ़ी को अपनी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए तैयार करेगा, और भारी संख्या में युवाओं से परमेश्वर तैयारी का व्यवहार कर रहा है। इसलिए तमाम बुजुर्ग लोगों से हाथ जोड़ के पैर को मैं अपने होठों से चुम्बन देते हुए निवेदन करता हूं कि इस पड़ाव में एटलीस्ट अपने आप की जिंदगी में नम्रता की खोज कर ले, तो हमारा नंबर यहोशू और कालेब के समान लग सकता है। कम आउट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रॉम द चर्चिज्म। कलीसिया की राजनीति से बाहर आ जाएं, नहीं तो स्थायी नुकसान हो जाएगा। सॉरी टू से कौन डांटे? जिसके सिर में बुद्धि होगी तई ना। आज इस शहर के लिए 3 दिन की सभाएं वार्निंग है, जिससे कि इसके बाद वह आपको सलाह नहीं देगा, सिर्फ हिसाब मांगेगा। इसलिए इन सभाओं को किसी विशेष संस्थाओं से आयोजित कन्वेंशन समझना, इट्स अ गॉड मेड प्लान। आपको जानकारी मिले, प्रभु के दास के साथ 2 आग से बने हुए स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हैं, और उसके बाद में 2 पंख वाले 2 और स्वर्गदूत उनके बाजू में खड़े हैं, 4, और 3 बिना पंख के एक साइड और 3 बिना पंख के दूसरे साइड, 6, 10 स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हैं, और 6 पंख वाले स्वर्गदूत 2 खड़े हुए हैं पीछे, 12 स्वर्गदूत, और उसके पीछे एलिया और मूसा बाबा खड़े हैं, प्रेरित और भविष्यवक्ता, और उसके ऊपर में बबर शेर करके गुर्रा रहा है। स्वर्ग की बड़ी टीम यहां है। हालेलुया। हम अकेले थोड़े ही ना हैं। यहां तो परमेश्वर अपनी पूरी सेना लेकर के, अरे तुम्हें क्या मालूम, इस नडियाद के आसमान में भयानक युद्ध चल रहा है। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, ऊपर में खचाखच तलवारें चल रही, तुम्हें क्या मालूम। हर शब्द में जो वार्निंग निकल रही है, खुदा के स्वर्गदूत मिला मिला के शैतानी आत्माओं को कहते हैं, छोड़ मेरे लोगों को, छोड़। War is going on. Hallelujah. So ये एट लास्ट जवानों की सभा यर्दन के करीब पहुंच गई। जी, यर्दन के करीब पहुंच गई, और जब वे यर्दन के इस पार थे, उस समय बेचारा मूसा मर गया, छुट्टी हो गई। हारून भी चले गए। अब एक बड़ी समस्या थी। देखो, स्टोरी जरूर समझ में आ रही है, परंतु इसके पीछे भविष्यवाणी है। मेरा दास मूसा मर गया है, यहोशू उठ, हियाव बांध, हिम्मत मान। जैसे मैं मूसा के संग चला, वैसे भी मैं तेरे साथ चलूंगा। ऐसा कह करके यहोशू को परमेश्वर पिता ने खड़ा किया। देखो, समय बनाने में हमारा काफी टाइम चला गया, कोई बात नहीं, उस समय में भी दम है। यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र है, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। नंबर 1, कमर बांध। नंबर 2, और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर के उस देश को जा, जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को दे देता हूं। इंग्लिश में लिखा, आई हैव गिवन देम। मैंने देने का काम पूरा कर लिया है। अब यदि यहोशू की किताब के 6वें अध्याय में आ जाएं, तो दूसरे पद में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यारियोह को और उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं।
इंग्लिश में लिखा, आई हैव गिवन यू द सिटी ऑफ जेरिको, आई हैव, द वर्क इज ओवर, परफेक्ट टेंस, देने का काम पूरा हो गया। यरीहो शहर को देने का काम पूरा हो गया है। मैंने यरीहो शहर भी दे दिया, मैंने राजा को भी दे दिया, मैंने सूरवीर को भी दे दिया, और मैंने जो वाचा मूसा के साथ बांधी थी, मैं उस प्रतिज्ञा के देश को मैंने तुझे दे दिया है। आई हैव गिवन यू द प्रॉमिस लैंड। अराइज and be courage and carry the anointing. My Moses has died. मेरा मूसा मर गया है। यहोशू खड़े हो जा। कालेब भी तो था, हाँ, उसके पास नहीं गया। यहोशू के पास क्यों गया? आधी आधी लीडरशिप दे देता? नहीं, बोले अकेले ही काम का है। जहां दो होंगे वहां वोटिंग एंड बाइटिंग एंड फाइटिंग होगी, यहां इलेक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं एक को चुनता हूं। यहोशू के पास खड़े हो गए परमेश्वर। डिप्रेशन में थी कलीसिया, क्योंकि नेता जो मर गया था। मूसा पलायन कर गए। 2022 में बहुत से याजक पलायन कर गए, उनकी सीट खाली हो गई। हमें नहीं मालूम उनकी सीट भरी गई कि नहीं भरी गई। और याजकों को सावधान रहना चाहिए 2024 में। अगला पड़ाव क्या होगा हमें नहीं मालूम। जो गाय दूध नहीं देगी उनको खटीक के घर में पहुंचाया जाएगा। इसलिए याजकों में से काफी तब्दीली लाने का समय आ गया है। इससे पहले कि तब्दीली आ जाए, बदलाव आ जाए, वह कहीं ना कहीं वार्निंग देकर के शेष लोगों को वह चैतन्य किया चाहता है, जिससे कि आप सही फ्रेम में फिट हो जाएं। आने वाले सालों में बहुत से याजक सेवा के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसलिए हमारा नंबर ना लगे बोल के परमेश्वर की सलाह मानना जरूरी है। आपके हिसाब से बहुत काम चल गया, हमने बहुत मिस्रियों को मार मार के रेत में छुपा दिए, उसमें काम नहीं चलेगा। अब हमें नम्रता की ट्रेनिंग लेकर के मूसा की तरह जलती झाड़ी में दर्शन पाकर के फिर नए मिशन में आके खड़े होना है। और जो नए मिशन में आके खड़ा नहीं होगा, तलवार चलाएगा, वह तलवार से नाश किया जाएगा। इसलिए अकल खपाना बंद करें। जितने भी याजक इस समय आप हमें ऑनलाइन में सुन रहे हैं, सहर्ष हम आपसे सनम्र निवेदन करते हैं, आप अपना सिर चलाना बंद करें। आपके सिर का खेल हो गया है। मूसा की तरह डिस्क्वालिफाइड करेगा और भगोड़े की पीएचडी दे देगा। इसलिए अलवार तलवार मत चलाओ, अपनी अकल से सेवा करना बंद करिए। उस जलती झाड़ी में दर्शन की तैयारी कीजिएगा, भले साल 6 महीना लग जावे। क्योंकि अब ऐसी कलीसिया जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उनकी तैयारी का वक्त आ गया है। और जो जलती झाड़ी में दर्शन पाकर के सेवकाई में आएगा, खुदा उसके साथ चलेगा। और उस समय जब जलती झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, तो मूसा ने, परमेश्वर ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है रे? बोले डंडा। क्या करते रहा? अरे 40 साल तक भेड़ियों को मार मार के उनका तो कचुम्बर बनाया, और इसी डंडे के चक्कर में मैं कीचड़ में पैर फंस जाता था तो जूता निकालने के काम लाता था। और इसी डंडे से भेड़ों को भी ये जो शेफर्ड की लाठी है उससे काम में लाता था। एक काम कर, तूने 40 साल बहुत भेड़ बकरियां चढ़ाया अपने हिसाब से, ऐसा कर तेरा डंडा मेरे सामने डाल दे। ऐसा क्या? पहले जूता उतार, ठीक है, डंडा डाल दे, ठीक है। और जैसे ही डंडा ना जमीन में पड़ा तो परमेश्वर ने बोला, हुई, सांप बन गया। तो जब कभी हम लाठी पकड़ते हैं, जरा देना एक लाठी उठा के यहां से, जब कभी हम लाठी पकड़ते हैं तो लाठी का मोटा हिस्सा हाथ में रहता है कि पतला हिस्सा हाथ में रहता है? अब शहर वालों ने पकड़ी नहीं, तो अब तुमको तो मोबाइल पकड़ने की आदत, तुम क्या लाठी पकड़ोगे? देखो, जो चुटकुले हम छोड़ रहे हैं ना, वो सब भविष्यवाणी है, हमें ला जाना चाहिए। तो एक है ये मोटा हिस्सा और दूसरा है पतला हिस्सा। अब ये ड्रम बजाने वाले मोटी तरफ से पकड़ते हैं और पतले तरफ से ठोंकते हैं, नहीं तो फट जाएगा वो। ठीक है कि नहीं?
तो जो हम इंस्पेक्टर थे ना, 12 साल हमने डंडा पकड़े, बहुत पिटाई करते थे। तो ये पतला वाला हिस्सा हाथ में रहता है ऐसा, और मोटा वाला हिस्सा नीचे रखते हैं। तो जब नीचे रखते हैं तो हम पटक पटक के इसका कचुम्बर बना देते, दांत घासने लायक ब्रश हो जाता है नीचे से। और डंडे में भी जब पत्थर में पड़ता है तो इसमें से फांस निकलने लगती है, और इसको पकड़े तो चिकना हो जाता है, ये खुरदुरा हो जाता है। भेड़िए को मारे तो उसका गोबर भी लगता है, उसका लहू भी लगता है, उसका चमड़ा भी लगता है, उसकी छिच्ची पिप्पी सब इसमें लिपट जाती है। सूंघ के देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, डियो जैसा। ये नीचे रहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोला ये लाठी को सामने रख दे ऐसा, तो उसने ऐसा रख दिया। परमेश्वर इधर है वीडियो कैमरे की तरफ में, और ये चिकना हिस्सा मेरे तरफ में है। बाइबल कहती है जैसे ही मूसा ने लाठी रखा तो ये लाठी जो है ना सांप बन गई, और मूसा सांप के सामने से भागा। तो ये लाठी का कौन सा हिस्सा मुंह बना होगा जिससे कि मूसा को भागना पड़ा? थोड़ा गणित लगाओ ना, फिर से सुनो। ये मोटा वाला हिस्सा परमेश्वर की तरफ, और पतला वाला हिस्सा मूसा की तरफ, और ये सांप बन गया। और बाइबल कहती है मूसा सांप के सामने से भागा। तो कौन सा वाला हिस्सा सिर बना? पतला वाला हिस्सा। और ये पतला वाला हिस्सा रगड़ रगड़ के खूब चिकना हो गया था। कंफर्टेबल जोन है ना ये। अब जो था, परमेश्वर ने कहा तू सांप के सामने से भागा, तहां तक तो ठीक है, अब एक काम कर, तू पूंछ के तरफ से पकड़ ले। तो मूसा को सिर तरफ से भागा, तो पूंछ तरफ से पकड़ने के लिए पतला तरफ से सामने भागा, तो मोटे तरफ से पकड़ना पड़ा होगा। तो उसने जाकर के खुरदुरों वाले जगह में हाथ पकड़। जैसे ही उसने मूसा ने डंडे का निचला हिस्सा पकड़ा तो ये सांप फिर से क्या बन गया? डंडा बन गया, लाठी बन गया। मूसा चिकने तरफ से पकड़ता है और खुदा उसको उल्टी तरफ से पकड़वाता है। तब मूसा की लाठी जो चिकने तरफ से पकड़ने के समय 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराने और भेड़ियों को मारने के लिए काम में आई, यही लाठी जब उल्टी तरफ से पकड़ लिया तो ये मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी में बदल गई। और बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर की लाठी लेके चला, मतलब उल्टा डंडा पकड़ के चला, जिसमें उसने 40 साल तक भेड़ियों को मारा था, जो फांसीली थी, खुरदुरी थी, अनकंफर्टेबल थी, जिसमें गोबर भी था, बकरी का भी गोबर था, भेड़िए का भी गोबर था, कीचड़ था। डंडा मारा पत्थर में ना 40 साल तो छिल गया था। जब हम कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल की तरफ जाते हैं तब हमारी लाठी यहोवा की लाठी बन जाती है। और आज 90% प्रचारक लोग ना हमको कंफर्टेबल तरफ से डंडा पकड़वाते हैं, जिससे कि खा खा के मरो और कब्रिस्तान में अपना घर बनाओ। हालेलुया। समझ में आ गई बात? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुमको आशीष देगा, तुम्हारी बंद फैक्ट्री चला देगा, तुमको अमका देगा, ढमका देगा, ये करेगा, शादी। अभी एक बीबी नहीं झिलाती, गर्लफ्रेंड के लिए दुआ करने लगे अपन। समझ में आ गया? खेने का मतलब होता है सब चिकना डंडा पकड़वाते हैं, सब कंफर्टेबल बात करते हैं, और कोई उल्टे तरफ से पकड़ना भी नहीं चाहता। और यदि कोई चिकने डंडे को उल्टा करके पकड़वाए तो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। बड़ा डेंजर पास्टर है ये। जब हम एक बार अरुणाचल प्रदेश में जा रहे थे तो ब्रह्मपुत्र नदी में नाव में बैठे थे, तो एक भाई कहने लगा हमने ना मोबाइल में आपका पूरा फोटो डाला। तो उन लोगों ने हमको मोबाइल में पूछा कौन पास्टर आ रहे हैं? वो दाढ़ी वाला पास्टर आ रहा है। हाँ वही आ रहा है।
तो वो क्या बोलते हैं मालूम, बाप रे बाप, इतने डेंजर पास्टर को बुलाए हो तुमने। तो हमने कहा यार अरुणाचलियों ने तो हमको नई पीएचडी दे दी है, डेंजर पास्टर। अरे मेरा बाप ही डेंजर है तो मैं क्या करूं? खुदा बाप ने भी तो चिकनी जगह से उल्टी जगह में पकड़ने बोला था, उसी की ना औलाद है हम, अपने ना बाप की ब्रांड है हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पर मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी में बदल गई, और मूसा परमेश्वर की लाठी लेके चला। तब आसमान की तरफ उठाता था तो मन्ना गिरता था, समुद्र की तरह उठाता था तो समुद्र फट जाता था, चट्टान में पटकता था तो पानी निकलता था। अपना डंडा पटकोगे सिर्फ भेड़िया मरेगा, यदि खुदा बाप का डंडा पटकोगे तो समुद्र फटेगा। बोलो क्या फाड़ना है फाड़ लो, या तो भेड़िया ही मारो या फिर समुद्र फाड़ो। बोलो तुमको क्या बात कर सकोगे? ओह माय गॉड। अरे क्या धंधा करना तो अच्छा करो, करोड़ों का क्या 10-10 20-20 रुपए वाला धंधा करते हो? ओह माय गॉड। हमें परमेश्वर चिकने तरफ से हटा करके खुरदुरे तरफ से पकड़ने के लिए बोलता है। परंतु आपको मालूम है मूसा के साथ डंडा का खेल भी हो गया। देखो हम ऑनलाइन हैं, मूसा के साथ डंडा का कार्यक्रम भी खत्म हो गया जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, ए डंडा रख यहाँ, फालतू की बात, ये 40 साल चल गया, अब इसका काम नहीं है। यहोशू जनरेशन के पास में डंडे का काम नहीं है, तलवार का काम है। तो यहोशू अपनी तलवार लेकर के पहाड़ में गया और जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, पिता प्रजा बहुत दुखी है, प्लीज। खुदा बाप ने फिर एक बार यहोशू को दर्शन देते हुए कहा, यहोशू तेरा मन कच्चा ना हो, ना घबराए, ना डरे, मैं तेरे साथ हूं। मूसा के साथ जो वाचा बांधा मैं तेरे पूर्वजों को, तेरे लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। उठ खड़े हो जा। और यहोशू रिन्यूड फेथ, बदला हुआ विश्वास लेकर अपनी तलवार उखाड़ा और म्यान में रख करके इजराइलियों को कहा, खुदा हमारे साथ है। अब यहां डंडे का काम खत्म, तलवार का काम शुरू हो गया है। अब तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? ये लाठी का गेम खत्म, तलवार का गेम है। लाठी में खुदा बाप अपने लोगों को कंफर्ट देते थे। लिसन मी केयरफुली, लाठी में परमेश्वर 40 साल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब जब यर्दन के पार उस तरफ जाइएगा ना, तो प्रतिज्ञा के देश में किसी ने कैप्चरेशन करके बैठा है। वहां पर यारियो शहर किसी और के कब्जे में है। अब यहां डंडे का काम नहीं है। ए मूसा का डंडा कहां गया? लारे बाबा, अपन ना यहोशू, आओ हम यारियो शहर को डंडे से मारेंगे। कोई कुत्ता है क्या जो उसको डंडे से मारेगा? तू पता चला यारियो शहर के सूरवीर सब बंदूक और तलवार लेके खड़े और यहोशू डंडा लेके खड़ा है। जचता नहीं ना युद्ध, तलवार और डंडे में कहां लड़ाई होगी? तुम ही बताओ। The rod of Moses was saving themselves. They are providing their needs in the wilderness. Yehovah Jireh is called the लाठी की सेवा। अब प्रतिज्ञा के देश में किसी ने, हमारे देश में जिसको खुदा ने हमें दे दिया है, उसमें किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यदि कब्जा हटाइएगा नहीं तो उस पर राज्य कैसे करिएगा? अब तक हमारी आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, गर्मी, ठंडी, चंगाई, छुटकारा, बिटिया की शादी, बच्चे होना, अमेरिका का वीजा, बेटा बिगड़ गया है, दारू पीता है, पत्नी प्यार नहीं करती, पति का किसी से कंसल्ट हो गया है, इसी धंधे के लिए खुदा बाप को सताते रहे। ये सब डंडे का बिजनेस है। कब तक रोटी मांगोगे? कब तक सुरक्षा मांगोगे?
कब तक बेटा बिटिया के लिए दुआ मांगिएगा? उसका खेल हो गया। यहां पहला कुरिन्थियों की किताब है, हम समा बना रहे हैं, संदेश शुरू नहीं किए, गाड़ी जल्दी चल रही है। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद में बाइबल हमें बताती है, बुक फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 19, जहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। वहां लिखा है, यदि हम केवल इस ही जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक भागे हैं। यदि हम इस ही जीवन में यदि इस जीवन की बात है तो उस जीवन की भी कहानी है। यह है तो वो जरूर है, इस है तो उसमें भी होगा। यदि इस जीवन की चर्चा करते हैं तो उस जीवन की चर्चा भी होनी चाहिए। यह है तो वो भी है, अगला है तो पिछला भी होगा। यह जीवन है तो वो जीवन भी होगा। तो ये जीवन और वो जीवन और इस जीवन और उस जीवन को अलग कौन करता है? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस जीवन को और उस जीवन को विभाजित करने वाली एक रेखा है और वो है मृत्यु। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। यह जीवन शारीरिक जीवन है, वो जीवन अनंतकालिक जीवन है। यह जीवन 70 वर्ष का जीवन है, वो जीवन करोड़ों साल का जीवन है। इस जीवन में रोटी कपड़ा मकान लगता है, उस जीवन में महिमा की देह लगती है जो पुनरुत्थान के पाने के बाद यीशु के दूसरे आगमन में मिलेगी। देखो, हम फाउंडेशन बना रहे हैं अगले 2 दिनों के लिए। इस जीवन में शादी विवाह में खर्चे का इंतजाम करते हैं खुदा। उस जीवन में तुम्हें नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लायक ऐसा वाला शरीर प्रोवाइड करते हैं जो अजर होगा, जो कभी नहीं होगा, निर्मल होगा, शुद्ध होगा। जब यीशु का दूसरा आगमन होगा उस समय ललकार का शब्द सुनाई देगा, मौत को ललकारेगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जिससे कि हमारा नाम पुकारा जाएगा और मुर्दे जी उठेंगे और हम महिमा की देह पहनकर मध्य आकाश में जब पहुंचेंगे तब वह तुरही के शब्द के साथ कहेगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 16वें पद में, ओ ललकार के शब्द के साथ प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और पिछली तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो महिमा की देह पहन करके बदल जाएंगी। ये है उस जीवन की कहानी जिसको मुर्दों में से जिंदा होने का सौभाग्य मिल गया। वह नए यरूशलेम के प्लॉट में अपना घर बना चुका। और नए यरूशलेम की कहानी तो कोई बता ही नहीं रहा है आज तक है। और उसी में बैठ करके हम 1000 साल के लिए इस धरती पर आएंगे। लगातार आते रहिए, आपको अनटच्ड विषयों पर संदेश मिलेगा जिसको करोड़ों साल से, हजारों साल से मसीहत बाईपास करती रही है। विश्व के किसी थियोलॉजिकल कॉलेज में इस विषय को नहीं छुआ जाएगा, इसलिए कान धर के सुन लेना आप। नए यरूशलेम 1000 मिलेनियम ईयर्स, मैंने स्वर्ग से एक दुल्हन के समान तैयार किया हुआ नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा, 750 कोस ऊंचा, जिसकी नींव में 12 बहुमूल्य पत्थर थे, हीरा, सुलेमानी मणि, नीलमणि, पीतमणि और पुखराज, लहसुनी, जिसको छोटों से पत्थर में करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है, जो केवल राजाओं की अंगूठियों में नसीब होता है। खुदा ने उन बहुमूल्य पत्थरों को हमारे घर की बाउंड्री में रखा है और उसके दरवाजे इतने ऊंचे हैं कि आकाश को छूते हैं और एक एक दरवाजा एक एक मोती का है। तुम तो इतना बड़ा गले में लटकाते हो।
इतना बेहतर इंतजाम उस जीवन के लिए किया, और उस जीवन के लिए इस जीवन में परमेश्वर ने चमत्कारिक परिचय दिया, और उस जीवन की सच्चाई बताने के लिए इस जीवन में हमको खुश और खुर्रम रखा, और हम इसी जीवन में खुश और खुर्रम रह के उस जीवन को भूल गए जिसमें खुदा बाप ने हमको 1000 साल यहां रख के और इसी नए यरूशलेम में बिठाल करके वह करोड़ों करोड़ साल वाले जीवन में उड़न खटोले की तरह ले जाएगा। उस जीवन की हमको कहानी च नहीं मालूम। मार रहे हैं धुआं, आफू घस रहे हैं तम्बाकू, पिचिक पिचिक, समझ में नहीं आ रहा है। उस जीवन की कहानी बताने वाले ऐसे पलायन कर गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया। सब चंगाई का ढोल बजा रहे हैं, और यदि आज मैं कहूं सब लंगड़े लूले अंधे आ जाओ तो यहां ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। करो और मरो, खाओ और कब्रिस्तान बनवाओ, चंगाई पाओ। एक लंगड़ा था बेचारा, नरक जा रहा था, 6 घंटे में पहुंचने वाला था। भाई आमोद सिंह जी ने मीटिंग चलाई और बेचारा लंगड़ा चलने लगा, तो जो धीरे धीरे चल रहा था जल्दी जल्दी चलने लगा, और जो नरक 6 घंटे में पहुंचने वाला था वो 4 ही में पहुंच गया। और क्या बोलते, ये देखो लंगड़ा चला। आप भाई साहब वीडियो में तो छा गए दुनिया में, अरे बाप रे फलाना बड़ा पावरफुल लंगड़ा चला, पर ये कोई नहीं देखता कि 6 वाले को 4 में पहुंचा दिए अपन। इसी से तो बाजार गर्म है बहुत से लोगों का। और जितने भी चमत्कारिक हैं अनंत जीवन की बात नहीं करती, क्योंकि उन्हीं को नहीं मालूम तो वो क्या बताएंगे। कहां जा रही इतनी बड़ी जनता अंधी होके? अच्छा हो गया हम आ गए और आप भी आ गए। हालेलुया। हमको भी तो नहीं दिख रहा था, वो तो अभी अभी दिखना शुरू हुआ है। नहीं तो हम भी 42 साल ना डंडे पटकते रहे चंगाई का, अभी भी पटकेंगे, परंतु होश हवास में। इस जीवन की चिंता में इंसान दीवाना है। हाय उस पर जो इस ही जीवन को आधार बना करके परमेश्वर पर विश्वास का आंदोलन चलाता है और उस जीवन को भूल जाता है। यदि हम केवल इसी ही जीवन में आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों में अभागे हैं, मतलब भाग्य फूट गया। फूटे कर्म उसके जो यीशु मसीह को 70 बरस की जिंदगी में आवश्यकता पूरा करने वाला यहोवा इरे के रूप में जानता है। उर्दू में थोड़ा सा कठिन है। लानत है उस इंसान पर जो मरने के पहले वाली जिंदगी की आवश्यकताओं को आधार बनाकर खुदा बाप की इबादत करता है। लानत शब्द है। हाय श्रापित है वह जो केवल चंगाई के चक्कर में खुदा बाप के लिए ढोल बजाता है। श्रापित है वह इंसान जो केवल अपने बेटा बिटिया के आशीर्वाद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। किसी ने हमको अहमदाबाद में एक प्रश्न किया, अंकल जी एक गाना बहुत दिन हो गए तुमने नहीं गाए। मैं बोला कौन सा? तो आधे घंटे के बाद उसको याद आई वो कौन सा गाना था। वही वाला तुनतुना वाला। हमारी प्रार्थना एक गिटार है, उसमें एक तार है। सुबह दोपहर शाम लंच ब्रेकफास्ट डिनर उसमें एक ही झनकार निकलती है। उठे तो सुबह से लगे भिखारी की समान, दोपहर में भिखारी के समान, शाम को भिखारी के समान। तो वो गाना इस प्रकार से है, गा के बताएं, सुनोगे? पसंद है? तो वो गाना ऐसा है। ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे, क्या कार दे दे, बंगला दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का वीसा दे दे, यीशु के नाम से आमीन।
प्रभु कहते हैं ये सब मांगो, मैंने बोल के फंसा हूं, मांगना तो पड़ेगा और देना मेरी मजबूरी होगी, परंतु इसके बाद वाली भी तो कहानी सोचो कि खा के मरोगे। मन्ना मन्ना खा खा के रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाना क्या? अरे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की भी तो कल्पना करो। यदि कोई इस ही जीवन के लिए परमेश्वर से आशा लगाकर की दुआ मांगता है, भिखारी प्रार्थना, ऐसे लोगों के लिए हाय लिखा है। वो ये नहीं कह रहा कि चंगाई मांगना बंद कर दो, वो ये नहीं कह रहा है कि आशीष मांगना बंद कर दो, वो ये कह रहा है ये तो करो ही करो, परंतु ये तो घर बनाने के लिए मैदान में चूना की लाइन बराबर है, उसकी खुदाई करके पत्थर भी तो डाल के फाउंडेशन डालो रे बाबा। हमारे लिए प्रभु चंगा करने वाला बन के नहीं आया, हमारे लिए यहोवा यीरे बन के नहीं आया, हमारे लिए वो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बन के नहीं आया, हमारे लिए यहोवा अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। वह तुम्हें अल्फा से ओमेगा तक, आदि से अंत तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए इस ही जीवन के साथ साथ उस जीवन की भी कल्पना करो जो करोड़ों करोड़ साल का है। हालेलुया, जाग रहे हैं? वाह 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 वाह। इसलिए बाइबल में लिखा है, ओ अभागा है वह इंसान जो इस ही जीवन की चिंता करता है, उसको भूल जाता है। इसका मतलब है दो प्रतिज्ञा के देश हैं। हमने लाठी के द्वारा इस संसार की आवश्यकताओं को पूरा होता हुआ देखा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस। परंतु अब यहोशू की सेवा के अंतर्गत लाठी नहीं है वरन तलवार है। द मिनिस्ट्री ऑफ द रॉड ऑफ गॉड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द सोर्ड ऑफ गॉड। यर्दन के इस पार तक लाठी का काम था, अब यर्दन के उस पार तलवार का काम है, क्योंकि मैंने तुम्हें यरीहो शहर दे दिया है, मैंने तुम्हें सूरवीरों समेत दे दिया है, मैंने सब कुछ दे दिया है। आई हैव गिवन यू द सिटी ऑफ जेरिको, बट नाउ प्रॉब्लम इज नॉट माइन बट योर। अब यहोशू उठा और देखा, अच्छा चलो 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 चलो, पहुंच गए साहब। यरीहो के दरवाजे इजरायलियों के डर के मारे बंद थे, राजा अंदर बैठे था और पूरे सैनिक यरीहो की शहरपनाह के ऊपर बंदूक और तलवार लेकर के झांक रहे हैं। किसी ने भी दीवार छुआ कि नीचे से टपाक टपका देंगे हम, छू भर ले गिरा देना। गेंती फावड़ा और ड्रिल मार के एक्सप्लोजिव लगाने का तो चांस ही नहीं थे, ऊपर सब तीर लेके खड़े हैं। इतना डेंजरस वॉर है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं यरीहो के डर के नहीं, यहोशू के डर के मारे यरीहो के फाटक बंद थे। सुरक्षा के दायरे में संपूर्ण राजा और उसकी प्रजा और उसके सैनिक हैं, और सारे सैनिक ऊपर की गैलरी में तैनात हैं और यहूदियों की और इजराइलियों की हर हरकत पर वॉच कर रहे हैं। यदि इन्होंने भी जरा भी हरकत की तो यहां से हम डग 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 शुरू कर देंगे। ऐसे खतरनाक डेंजर वॉर में अब इजराइलियों को क्या करना है? प्रतिज्ञा के देश को ऑक्युपाई करना कोई मामूली चीज नहीं है भाईजान। It is very easy to have the promise, but it is a very hard to have the authority over the promise. प्रतिज्ञा पाना एक बहुत हल्का काम हो सकता है, परंतु प्रतिज्ञा के देश में अधिकार पाने के लिए अपना सिर लगाने की जरूरत नहीं है। Oh my God. रीजन में हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रतिज्ञा देने वाला देता है, उस पर विश्वास किया जाता है, परंतु खाली पीली विश्वास करने से प्रतिज्ञा का देश हमारे अधिकार में नहीं आ जाता है।
प्रतिज्ञा देने वाला विश्वास प्रतिज्ञा दे देता है और प्रतिज्ञा लेने वाला विश्वास कर लेता है कि मुझे यरीहो शहर तूने दे दिया, सूरवीरों और राजाओं समेत तूने मुझे दे दिया। इस बात पर विश्वास करने से कोई तुम्हें जगह नहीं मिल गई। इट्स वेरी इजी टू हैव फेथ ओवर द प्रॉमिस लैंड, बट इट इज वेरी हार्ड टू ऑक्युपाई द प्रॉमिस लैंड। प्रतिज्ञा के देश पर विश्वास करना आसान काम हो सकता है, प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार पाने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ेगा, और यह शिक्षा किसी ने नहीं दिया। विश्वास करो तुम। हम जब हमारे कोई दादा मर जाते हैं ना, तो हम कब्रिस्तान ले जाते हैं और कहते हैं, हे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। और हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, कहां? कब्रिस्तान में। और उसके बाद में कहते हैं, हे पिता हमारा विश्वास है कि जब तू दोबारा आसमान में आएगा तब हमारे प्रियों को मुर्दों में से जिंदा करेगा। यह हम विश्वास करते हैं हे पिता, इसलिए हम इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाते हैं, और जब तक तू नहीं आता तब तक इस देह की सुरक्षा करना तेरी जवाबदारी। हम जल्दी जा रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और कई तो ऐसे भी महारथी हैं जो प्रार्थना कर लेते, हे पिता परमेश्वर इस आत्मा को स्वीकार कर ले और अपनी गोद में रख ले। अच्छा, दारू पी के पत्नी का हाथ तोड़ दिया, इसको ले जाकर के मैं अपनी गोद में बिठा लूंगा, यह अनर्थ में नहीं कर सकता। अपनी पत्नी को छोड़ के ऑफिस में एक गर्लफ्रेंड बना के रखा था, तेरे को कौन बोला यह मेरा परमेश्वर का दास है? झूठी झूठी प्रार्थना करता है, पर हमें करना पड़ता है, नहीं तो कलीसिया चंदा नहीं देगी ना। वो तो उनके परिवारों को उल्लू बनाने के लिए हम ये धंधा करते हैं। ये परमेश्वर का दास, काय का परमेश्वर का दास है ये? आए दिन मारपीट, आए दिन गुंडागिर्दी, क्रूस पहन लिया तो परमेश्वर का दास बन गया क्या? चर्च की पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया, कौन बोला ये परमेश्वर का दास है? चंदे के धंधे में घपला चल रहा है, ये कौन बोला है परमेश्वर का दास है? सॉरी टू से, मेरा दास वो होता है जो मेरी इच्छा पर चलता है, जो मेरे नियमों को मानता है, वो ना मेरा दास है। और ये वाला संदेश हम कब्रिस्तान में ही देते हैं, जब किसी का मन सुनने में नहीं लगता। पिलपिट में एक भी बार यीशु आएगा और मुर्दा जिंदा करेगा बोल के मैंने तो नहीं बोला। पुलपिट से मैंने कभी नहीं बोला यीशु आएगा और मुर्दा जिंदा करेगा। तो कलीसिया पूछेगी मुर्दा जिंदा करेगा, उसकी आइडिया भी तो दो, कौन सा जिंदा होगा कि सब हो जाएंगे? दारू मसीह, बीड़ी मसीह, लंद मसीह, फंद मसीह, मोबाइल मसीह, पोर्नोलॉजी मसीह, ये सब ऊपर उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर ने कहा बड़े मुश्किल से तो स्वर्ग को धो मांझ के साफ किया, पापियों को ले गया तो मेरी तो दिक्कत हो जाएगी। वहां भी नई कमेटी बना करके 15 लोगों को पेड़ के नीचे नई कलीसिया शुरू कर देंगे ये। हालेलुया। समझ में आ रही बात? अनंत जीवन भगवान का प्रसाद नहीं है, उसके लिए कीमत देना पड़ेगा। चोट मत खाइए, आपकी बिरादरी में हम भी हैं। मेरे प्रियो, इस जीवन के बाद एक और जीवन है। यरीहो की परिभाषा 2 रूपों में है। ये प्रतिज्ञा मृत्यु के पहले भी लागू होती है और मृत्यु के बाद भी लागू होती है, पर दीवार तो दोनों के लिए है। प्रतिज्ञा दे जरूर दिया कि ये देश और सूरवीरों समेत मैं तुझे दे देता हूं, पर उस पर प्रवेश करना समस्या है ना, दीवार जो खड़ी है। अब इस दीवार के बारे में कल बताएंगे, क्योंकि आज इतना बहुत हो गया है कि थक जाइएगा, ज़्यादा खाइए तो अजीर्ण हो जाएगा, तो हाजमोला टिकाना ना पड़ेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। कहानी जैसे बता दिए, पहले ही दिन फायर कर दें तो कल तो आधी चेयर खाली हो जाएगी। हम चाहते हैं, इतना बड़ा मैदान है,
यदि चेयर ना मिले तो कल यहाँ भी लगा देना, ठीक है। जमीन में भी लोग बैठे, जब अनंत जीवन जाना ही है तो नीचे बैठो ना, कोई जरूरी है कि शहंशाह के समान कुर्सी में बैठोगे। एक बार एक मसीही परिवार आया, बोले कुर्सी नहीं थी तो हम घर चले गए। अच्छा, कुर्सी रहेगी तब बैठिएगा, जैसे यहां आकर के हमारे ऊपर आप एहसान करते हो। हैं? अरे अनंत जीवन पाने के लिए तो लोग जंगलों में 4-4 दिन भूखे थे, यीशु का संदेश सुनने जाते थे। झोला उनकी तकिया थी और उसमें रखी चादर उनका बिस्तर था, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसे चेयर और कुर्सी वाला इंतजाम नहीं किया था पहाड़ी उपदेश में। वो तो एक दिन 4 दिन के बाद देखा, अरे बाप रे, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी इस जंगल में तो मेरे लिए रोटी ला देते हैं चेले लोग, इतनी बड़ी भीड़ खाती क्या होगी। तब परमेश्वर ने कहा, ए बाबा, ये 4 दिन से कन्वेंशन में आए, सब भूखे हैं, इनके लिए रोटी गीटी का बंदोबस्त करो। तो यह पतरस कहने लगा, प्रभु इतनी रोटी कहाँ से लाएंगे, आज बेलना शुरू करेंगे तो परसों कितने दिन तक बिलेव आएगी रोटी, इतने लोग हैं यहाँ खाने के लिए। अरे तुम्हारे पास कुछ है क्या। तो दूसरा उस्ताद आया, हाँ 5 रोटी और 2 मछली, लाओ इधर लाओ इधर लाओ। उन्होंने दुआ मांगी, सबको 50-50 की लाइन में बिठा दिया और 5 रोटी को 12 टुकड़े किए। हमें नहीं समझ में आता एक एक के हाथ में कितनी आई होगी, प्रभु तेरी गणित तू ही जान। कम से कम 6 होते तो आधी आधी आती, आखिर 2 को चूर 4 मिली होगी ना भाई। 5 को 12 टुकड़े कैसे करिएगा आप ही बताइए। 5 को 12 टुकड़े कैसे करिएगा, और सबको बिठाल दो बोले, और टोकने भी 12 निकले थे। खैर वो एक अलग विषय है। इस जीवन की प्रतिज्ञा के साथ साथ वो जीवन भी है। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। जितने भी सेवक गण हैं इस समय जो ऑनलाइन हैं, सोमवार में आप हमारे साथ ऑनलाइन जरूर होते हैं, परंतु ये सभाएं 2 दिन और चलेंगी। आप कंटिन्यू ऑनलाइन में आ सकते हैं, जिससे कि सेवकों के लिए ये नडियाद की संदेश आपके लिए बेहतर आशीष का विषय बने। सो बी कंटिन्यू, 2 days more we will be here, right? सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आज हम यहाँ रुक जाएंगे और कल यहाँ से शुरू करेंगे। आज जो भी प्रकाशन प्रभु ने दिया है, लाठी और तलवार, ठीक है, प्रतिज्ञा का दिया जाना और प्रतिज्ञा के ऊपर अधिकार पाना, निकलना और प्रवेश करना। It's very easy to come out from the Egypt, but it is a very hard to enter unto the promised land. ये बहुत आसान है प्रतिज्ञा के देश से निकलना, एक ही रात में निकल जाते हैं, परंतु पहुंचने के लिए नानी याद आ जाती है, छठी का दूध याद आ जाता है। जाने वालों के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। निकलने वाले 22 लाख थे, पहुंचने वाले 2 थे। It's easy to come out from the Egypt, but it's very hard to have the entrance to enter under the promised land. पाप क्षमा पर प्राप्त करके धर्मी बनना बहुत आसान है, परंतु यीशु के आगमन में मुर्दों में से जी उठना ये कोई वरदान नहीं है, उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। इसलिए कल आना जरूरी है आपका। साथ में बहुत से इष्ट मित्रों को लेके आए। मैंने यरीहो शहर तुम्हें दे दिया है, परंतु उस पर अधिकार पाने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी सलाह माननी पड़ेगी। तुम नहीं तोड़ सकते दीवार, नहीं तो ऊपर वाले तुम्हारा कचुम्बर बना देंगे। तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरी सलाह माननी है, और मेरी सलाह मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत सरल आइडिया दूंगा, और तुम अपना दिमाग लगाओगे तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। इसलिए मेरी सलाह से ही दीवार टूटेगी। तुम्हारी बुद्धि से तोड़ने की कोशिश करोगे तो डेड बॉडी मिलेगी, और मेरी सलाह मानोगे तो दीवार तोड़ करके सामने वाले का हिसाब किताब पूरा परमानेंट कर दोगे। और उन्होंने पूरे की पूरे यरीहो शहर को उजाड़ दिया, और प्रतिज्ञा में लिखा है जो दोबारा बनाएगा उसका पहलौठा मरेगा। कोशिश किया था लोगों ने बनाने की, औलादें मरने लगी।
सो यरीहो शहर को अधिकार में लेने के लिए दो प्रतिज्ञाएं हैं, मृत्यु के पहले वाली प्रतिज्ञा, मृत्यु के बाद वाली प्रतिज्ञा। ठीक है, अब हम यहाँ रुक जाएंगे। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। और आज हम छुटकारे की भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज आम सभा है और आप में से बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याएं भी लाए होंगे। सो आपके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। राइट। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। ओके, हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हे सनातन परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। वचन में परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। द अनॉइंटिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द अनॉइंटिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हीलeth द इनर मैन, हीलeth द सोल, आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अभिषेक शरीर को भी चंगाई देता है, परंतु वचन का अभिषेक हमें कन्विक्शन देता है। बहुत से लोगों के सामने आपने बहुत से चिंतन का विषय डाल दिया। रात इन्हें नींद ना आए, वरन ये चिंतन करते रहे। लाठी का गेम खत्म हुआ, तलवार का गेम शुरू हुआ। निकलने के लिए वो सारे मृत्युदूत हमारे घर के दरवाजे से निकल गए, पर रेगिस्तान में उनका विजिटेशन जारी था। Why the death were visiting the people of Israel while they were living under the shelter of the living God, still they were dying. Why? पिताजी मन्ना खा के भी मर गए हो, आग के खंबे के नीचे भी मर गए हो, बादल के खंबे के नीचे भी मर गए। जिन मृत्युदूतों ने हमको मिस्र से निकलने के लिए रास्ता दिया, वे हमें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से पहले हमारा गला घोंटे जा रहे हैं। वही मृत्यु है जो मिस्रियों पर पड़ी थी, वही मृत्यु है जो इजरायलियों के घर में दस्तखत दे रही है। क्यों? इस रहस्य को समझने के लिए हमारे कान के मैल को निकालिए, जिससे कि हमें आपकी वाणी सुनाई देने पाए। हमारी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दीजिएगा, जिससे कि हमें आपकी बुलाहट का दर्शन शुरू हो जाए। बाप, यदि तेरे लोगों ने अंदरूनी चंगाई प्राप्त नहीं की, मेंटल चंगाई प्राप्त नहीं की, तो स्थायी घाटा हो जाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर अपनी दया में हमें रखिएगा, अपनी कृपा में रखिए, जिससे कि प्यारे पिताजी हम आपकी उस अनंतकालिक महिमा के भागीदार हो जाएं और अल्फा और ओमेगा कहने वाले परमेश्वर की विरासत बन जाएं, और उस नए यरूशलेम में हमारा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए, जिसमें हम रहकर के 1000 साल इस धरती पर राज्य करेंगे, और इसके बाद इसी नए यरूशलेम में बैठकर स्वर्ग में अनंत काल तक आपके साथ निवास करेंगे। बाप, इस बड़ाहट रेवलेशन को समझने के लिए अनुग्रह दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला हमारी प्रेयर। अब हम दूसरी और प्रेयर करेंगे। यदि आप में से कोई बीमार है, कोई भी प्रकार की समस्या है, वैसे हम एवेंजलिस्टिक मैसेज दे सकते हैं, परंतु उसका जमाना नहीं है। आप ऑलरेडी विश्वास में आए लोग हो, बिल्कुल नए जो लोग होते हैं ना, उनको मारा गया गाड़ा गया की कहानी बताते हैं। आप तो सुन सुन के सिर पका चुके हैं, इसलिए तलवार की जरूरत रहती है। डंडे की जरूरत अन्य जातियों को, हमको तलवार की आवश्यकता है, इसलिए हम तलवार चलाए। फिर भी कुछ भी हो, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बड़ा संघर्ष था। होटल में हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कौन से विषय में आपको समझा दें। ऊंची बात बताए तो सिर के कई किलोमीटर ऊपर गई तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए ऊपर नीचे होके हम चलते रहे। परंतु कल थोड़ा सा, आज दूध पे दूध भात खिला दी, कल थोड़ा सा तला भुजा लाएंगे, परसों के दिन हड्डी परोसेंगे। ठीक है कि नहीं? सब पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से किसी को जो कोई भी समस्या होगी, झट से अपने पैरों में खड़े हो जाएं, है ना। कमर में दर्द है,
है, सिर में दर्द है, रात को नींद नहीं आती है, रात को डरावने सपने आते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, वाइट डिस्चार्ज होता है बेटियों को, किडनी में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन है, नींद नहीं आती। कितने लोगों को डरावने सपने आते हैं, बिस्तर में चिल्लाते हैं, डर जाते हैं, कोई से सांप दिखता है, पैर में लिपटा है, बदन में चल रहा है, ऐसा एहसास होता है। कितने लोग हैं जिनको बुरे डरावने सपने आते हैं? अपना हाथ उठा के दिखाएं जिनको बुरे और डरावने सपने आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, बहुत से लोगों को डरावने सपने आते हैं। ठीक है, प्रभु आपको छू करके चंगाई देने वाले हैं। हाँ, हम अपने समय में हैं, 7 मिनट में हम खत्म करेंगे, जिससे कि प्रभु आपको छुटकारा दे सके। कैसा रहेगा कि आप अपनी जगह छोड़ के सामने आ जाएं, ना शर्माए, जल्दी से आ जाएं, जिससे कि आपके लिए हम बेहतर प्रार्थना कर सकें। ये ओपन मैदान है ना, इसलिए क्रूसेड समझ लो। आप में से जितने लोग ऑनलाइन है, यदि आप भी जहां कहीं बीमार हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आपको चंगाई देंगे। जहां जहां बीमारी है, आप अपने सारी बीमारी वाली जगह में हाथ रख लीजिएगा। सीने में गठान है सीने में, पेट में दर्द पेट में, कांधे में दर्द कांधे में, गर्दन में दर्द है गर्दन में। संतान नहीं है तो संतान के लिए पेट में हाथ रखें। शुगर की बीमारी है, पेट के निचले हिस्से में हाथ रखें। ड्यूडेनम से इंसुलिन प्रोडक्ट करने वाली ग्लैंड्स कमजोर हो गई हैं, जिससे कि इंसुलिन न होने के कारण शुगर की मात्रा बढ़ रही है। यस, स्पॉन्डिलाइटिस है, दांत में दर्द है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, आधा सिर दुखता है। कमान, जीसस। सब अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। थोड़े समय भूल जाएं आप कहां हैं। ओ यस लॉर्ड, अपनी समस्या प्रभु को बता दें। कहें, प्रभु मेरे सीने की गठान है, मेरे गर्दन में दर्द है, आप चंगाई दे दीजिएगा। प्रभु तेरी महिमा के लिए धन्यवाद। होली 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 होली, तू धन्य है, तू धन्य है प्रभु, तेरी महिमा महिमा। धन्यवाद हो स्वामी, तेरी महिमा हो। तुझे आदर देते हैं, तुझे सम्मान देते हैं, तेरी आराधना, तेरी आराधना। स्वर्गदूतों जल्दी आना शुरू करो। आइए प्रभु, अपने दूतों के साथ हमारे बीच में आना शुरू हो जाइएगा। प्लीज लॉर्ड, प्लीज। आए अग्नि से बने हुए स्वर्गदूतों, जो आपके दास के दायां और बायां बहुत करीब खड़े हो। अब यहां स्टेज में तुम्हारा कोई काम नहीं है। आए 6 पंख वाले स्वर्गदूतों, जो मेरे अपने पीछे खड़े हो, आओ इस भीड़ के ऊपर उतर आइएगा। जल्दी आइए, जल्दी आइए, उतरिए उतरिए, जाइए। अग्निमय स्वर्गदूतों, अपने अग्नि के हाथ इनकी बीमारी वाली जगह में रखो। जिन्होंने जहां जहां हाथ रखा है, वहां वहां अग्नि से बने हुए स्वर्गदूत इनको छूने पाए। छू लो, छू लो, छू लो, छू लो। यीशु, इनको आज्ञा दे दो ना कि ये बीमार वाले शरीर के ऊपर अपना हाथ रखें। आए पवित्र पंखों को, आए पवित्र पंखों को फैलाए हुए करूबो, इस मैदान के ऊपर आपकी महिमा है।
इसीलिए पिताजी आपकी चंगा करने वाली महाप्रतापी सामर्थ इनके जीवन से होकर के बहने लगे। सनातनेशो, सनातनेशो, अल्फा और ओमेगा, अपनी पीठ पर मार खा के चंगाई के अधिकार को प्राप्त करके हर दुरात्मा के ऊपर में आपने शक्ति दिया। ऐसी सामर्थ पा करके प्रभु यीशु के नाम से इसी समय इनके जिंदगी की हर एक समस्याएं भागना शुरू हो जाएं। जिनको रात को बुरे सपने आते हैं, ऐ बुरी सपना देने वाली आत्माएं, हालेलुया, बहो प्रभु, अग्नि के समान बहो। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, वैसे अग्नि के वेव्स इनके ऊपर में आए। सारी बीमारियां कचरे की तरह जलती चली जाएं, जलती चली जाएं। स्पॉन्डिलाइटिस, सिर का दर्द, माइग्रेन, इन द नेम ऑफ जीसस इनके सिर से निकल के बाहर आओ, बाहर आओ, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सिर का आधा सिर का दुखना, गर्दन की दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, आपकी चंगा करने वाली सामर्थ इनके शरीर से बह जाए। हाँ पिताजी, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ओ वंडरफुल, वंडरफुल, करंट के समान सामर्थ्य इनके जीवन में आ रही है। आए बदरू हो, शैतानी शक्तियों, इसी समय इनको जलाना शुरू करो। जलाओ, जलाओ, जलाओ। आए प्रभु, आपके अग्नि के फटके, अग्नि के कोड़े इनके ऊपर बरसने लगे, अग्नि के कोड़े इनके ऊपर बरसने लगे। बुरी सपना देने वाली आत्माएं निकल के बाहर आ जाए, निकल के बाहर आ जाए, निकल के बाहर आ जाए। टच लॉर्ड। प्रभु, जिनकी छाती में दर्द है, छाती में गठान है, प्यारे पिता अपना हाथ बढ़ाओ, उनकी छाती के ऊपर अपना हाथ रख दो। जिनके पेट में, किडनी में समस्याएं हैं, प्यारे पिता उस किडनी के अंदर में उजियाला आ जाए। प्रभु, इस समय जिनके किडनी में पथरी की बीमारी है, स्टोन है, स्टोन है, इन द नेम ऑफ जीसस पत्थर डाइल्यूट हो जाए, पिघल के नष्ट हो जाए, यूरिनिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाए। यूरिनिंग सिस्टम में जो समस्याएं हैं, आए बुजुर्ग आंटी, आए बुजुर्ग अंकल, तुम्हारे पेशाब में तकलीफ है, इसी समय यूरिनिंग ब्लैडर में से, यूरिनिंग सिस्टम में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए। वंडरफुल, 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 वंडरफुल। जो बात आप याद दिला रहे हैं, आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं प्यारे पिता, आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं। यस है, यस है। पीठ के निचले हिस्से में, पीठ के निचले हिस्से में, कमर का सबसे लास्ट वाला हिस्सा, वहीं दर्द होता है। प्यारे पिता परमेश्वर, कमर के निचले हिस्से में, ओ राजा, इसी समय उनको छू लो। कुछ बेटियां हैं जिनकी पीठ में इंजेक्शन लगाया गया था बेहोशी के कारण, ओ बेहोशी के लिए, और वो इंजेक्शन लगाए जाने जो स्पाइनल कॉर्ड में लगाया गया था, वहां दर्द होता है। प्यारे पिताजी, आपकी चंगा करने वाली महान सामर्थ, जहां पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया, वहां दर्द होता है। यीशु के नाम में वो दर्द निकल के गायब हो जाए। ओ राजा, आपकी पवित्र आपकी जय जयकार हो। राजा, एक एक बेटे और बेटी को छू लीजिएगा। हड्डियों के दर्द, कांधे के दर्द, हड्डियों के दर्द, कांधे के दर्द जाते रहे, घुटने के दर्द भी जाते रहे। अग्नि से बने हुए स्वर्गदूत इसी समय प्यारे पिता आप इन्हें छू करके चंगाई दे दीजिएगा। आज रात जो रात को डर के चौंक करके उड़ जाते हैं, गहरी नींद पाने पाए, पेट का दर्द जाता रहे, सुबह यूरिनिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, कमर का दर्द जाता रहे, शुगर की बीमारी जाती रहे, इंसुलिन प्रोडक्ट करने वाली ग्लैंड्स में पुनरुत्थान की शक्ति भेजिए, शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाए, हार्ट में जहां कहीं तकलीफें हैं, सारी हार्ट की तकलीफें जाती रहें। जो प्रभु जिनके न्यूट्रस में समस्याएं हैं, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, प्यारे पिता उनके हार्मोनिकल डिसबैलेंसिंग्स के ऊपर में
रब्बानिया। बहुत सी बेटियां हैं जिनको इनर कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्यारे पिता, आप इसी वक्त उनको छू लो, एक करंट के समान सामर्थ आ जाए और उनका इंटरनल सिस्टम यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो, आपने हम में से बहुतों को चंगाई दिया, आपको धन्यवाद। महिमा तो केवल नजराना यीशु को मिलती है, इसलिए आपको महिमा। मूसा की लाठी के सांप ने फिरौन की लाठी के सांप को खा गया, वैसे ही पवित्र आत्मा के चमकीले चमकीले कणों ने बीमारियों को निगल लिया जो इनके शरीर में थे। जैसे फिरौन की लाठी का अस्तित्व खत्म हो गया, वैसे इनकी बीमारी का वजूद भी आज पवित्र आत्मा के तेज में खत्म हो गया। थैंक यू जीसस। पिताजी, आपने चंगाई दिया, आपका धन्यवाद। वंडरफुल जीसस। ओ राजा, हम सब चंगे हैं, आपके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपको महिमा। हालेलुया। वंडरफुल जीसस। यीशु के नाम से आमीन। जीसस। एक काम करो, सब लोग अपनी अपनी समस्या को देखना शुरू करो। जो नहीं कर सकते थे करना शुरू कर दीजिएगा, जो नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कर दीजिएगा। हाथ नहीं उठा था उठाएं, झुक नहीं सकते थे झुकें, छाती का दर्द देखें, कमर के निचले हिस्से में इंजेक्शन का दर्द था। 1 मिनट रुक जाएं, बस 1 मिनट और जल्दी से चेक करें। हाथ उठता नहीं था तो उठा के देखे, पैर नहीं मुड़ता था, मोर पैर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था, है ना, कुछ भारीपन था। इस समय आप देख सकते हैं आप कैसा अनुभव करते हैं। कमान कमान कमान। कितने लोगों को चंगाई के, कितने लोगों को प्रार्थना के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मेरे शरीर में समस्या नहीं है, है ना? अपना हाथ उठा के दिखाएं। यो 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 यो। आज ही सब हो जाइएगा तो कल थोड़ी आइए आप। हालेलुया। ओह माय गॉड। आप अपनी गवाही देते रहिएगा। कृपया अपने स्थान में जाएं। आज हमारे पास में आपकी गवाही लेने का समय नहीं है। आज पहला दिन परिचय का है। कल और भी बीमारों को लेके आए, और भी समस्या ग्रसित लोगों को लेके आए, अन्य जातियों को लेके आए, है ना? और बहुत से लोग कल प्रभु के द्वारा चमत्कार प्राप्त करेंगे। ठीक है कि नहीं? ओके। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर को महिमा। आप समस्त लोग बड़े धैर्य के साथ बने रहे। हम अपने समय में हैं। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। आगे मैं एक परमेश्वर के दास के हाथ में है। आइए जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कल सुबह की सभा ठीक 10 बजे पीछे आपको पंडाल दिख रही है, वहां पर होगी। कल की सुबह की सभा में आप जरूर आइए। कल शाम की सभा ठीक